अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए सेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, नए आर्टिकल के साथ आज हम बात करेंगे कैलकुलस के एक अहम आर्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें तमाम जितने भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं कैलकुलस में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फैमिली ऑफ कर्व, एरिया अंडर कर्व, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पूरी की पूरी कैलकुलस जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आकर ओवर हो जाती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना ज़रूरी है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब एकदम बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है सर। तो आप सपोज कर ले हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो इसमें अगर हम x को चेंज करें तो y चेंज होगा, x में जो बदलाव आएगा उसी लिहाज से y में भी चेंज आएगा। x के साथ जो कुछ भी हम फंक्शन में वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएं, ये इनपुट के तौर पर काम कर रहा है और उसके बदले में हमें आउटपुट y मिल रहा है। तो इनपुट को चेंज करने से जो आउटपुट में चेंज आ रहा है उसको ही हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दो चीज़ें जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में आती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? ऐसा कोएफिशिएंट जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसको नाम दिया जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी डेरिवेटिव उसमें मौजूद हो, dy ओवर dx। तो एकदम बच्चा ये सोचेगा सर क्या dy ओवर dx ही है या इसके अलावा भी कुछ और आ सकती है। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सिर्फ dy ओवर dx नहीं, इसकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी। पूरी फैमिली का मतलब है कि इसमें d² ओवर dx² भी आएगा, d3y ओवर dx3 भी आएगा, अप टू सो ऑन। इस तरह से कोई भी इसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर डिग्री इसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंडेटरी जो है ना वो यही है कि उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। x आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, y आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। x आएगा तो चलेगा, y आएगा तो चलेगा, x और y ना भी आए तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो चलेगी। सपोज करें हमारे पास एक इक्वेशन है x d² y ओवर dx² प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है 5। एकदम शरारती बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि सर क्या आपने ऊपर कांस्टेंट की बात की? तो मैंने ऊपर कांस्टेंट की बात तो नहीं की, मैंने कांस्टेंट तो यहाँ लिखा नहीं है। लेकिन हर इक्वेशन में कोई भी आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट करें 2x प्लस वाई इक्वल 0, इसमें भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है लेकिन इसमें 0 कांस्टेंट है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है। आप इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है इसमें। सेकंड है इसमें x d² y ओवर dx² प्लस साइन x इक्वल 3। अब इसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें x तो आ रहा है लेकिन इसमें y नहीं है, तो y के बगैर भी हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो डेरिवेटिव ही है, dy ओवर और dx ही होना चाहिए। तो ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास dy ओवर dx इक्वल 5, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ना तो x इन्वॉल्व है ना ही y इन्वॉल्व है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है कि ना x है और ना ही इसमें y है, तो x और y का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ dy ओवर dx हो तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो मेन इसमें जो चीज़ है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिस इक्वेशन में भी इन्वॉल्व होगा वो इक्वेशन जो है वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम उसको ये नहीं कह सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज करें मैं लिखता हूँ कि dy ओवर dx इक्वल a। अब ये इक्वेशन ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा।
लेकिन अगर ऐसे लिखा हो dy ओवर dx इक्वल a लिखा हो तो मैं इसको मना कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। अरे अरे ये क्या, ये क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, dy ओवर dx इक्वल a, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बेशक इसमें dy ओवर dx आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान की सिचुएशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान एक जो सिचुएशन होती है, जो सूरत हाल है, वो है। एग्जैक्ट ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट कांस्टेंट होता, सपोज अगर यहाँ लिखा हो 7 तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर यहाँ लिखा हो 5 तो ये नंबर 5 ही है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये लिहाजा डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आएगा। तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानेंगे। बाकी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी कुछ कंडीशंस हैं। इसी तरह से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी 2 है। अब इसमें भी हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको नाम दिया जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करें हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर डी एक्स इक्वल 1। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 होगा। इस इक्वेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर है वो होगा 3। उसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको नाम दिया जाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करें हमारे पास इक्वेशन है d3y ओवर डी एक्स 3 प्लस 2 डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस y इक्वल 0। अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये है। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 2 है, लिहाजा इसकी जो डिग्री है, जो इसकी डिग्री है वो है हमारे पास 2। dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल 1। इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो dy ओवर डी एक्स है, लिहाजा इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो ये है हमारे पास डिग्री का ऑर्डर, उसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस। तो इसमें आज हमने बात की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डर क्या है, उसके बाद डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मैंडेटरी है, जो लाजमी चीज़ है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। dy ओवर dx की फॉर्म सिर्फ dy ओवर dx नहीं, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी। पूरी फैमिली का मतलब है उसमें डी स्क्वायर भी आएगा, d3 भी आएगी, डिग्री उसकी जो है ना कुछ भी हो सकती है। तो अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर जो भी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे उसी के लिहाज से हमें y भी जो है ना शफल करता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो शफलिंग होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में, ये हम फंक्शन में जो है ना वो देख सकते हैं कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स को चेंज करें y भी चेंज होगा उसी लिहाज से। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ मैंने कांस्टेंट के बारे में आपको नहीं बताया था कि ये कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट ऐसे ही है जैसे आप आलू की तरह ये काम कर रहे हैं कि आप हर सब्ज़ी में जैसे आलू को घुसा देते हैं, इसी तरह ये कांस्टेंट जो है ना खुद इन्वॉल्व होता है, चाहे वो 0 की फॉर्म में हो, 1 की फॉर्म में हो,
क्योंकि हम डेरिवेटिव में जो है ना यही चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं ग्राफिकली भी। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर अगर 3 ना भी हो कुछ भी और हो सकता है, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x और y का आना ज़रूरी नहीं है, मेन जो इसमें जो मैंडेटरी है वो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगी उसको नाम दिया जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और नेक्स्ट सेशन में मज़ीद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।